नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। मैं बताना चाहता हूं, पिछला लोकसभा चुनाव एकमात्र चुनाव था भारत के इतिहास का जहां बांग्लादेश के अखबार में इनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, डेली स्टार अखबार का नाम है, जिसमें आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, बांग्लादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मोदी हैज टू गो, और इसका और जीत का क्या कनेक्शन है, यह मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। जब माननीय गृह मंत्री जी सीए का विचार प्रस्ताव लाए तो उस समय पूरे देश में शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया गया और नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। तो कम से कम बांग्लादेश की घटनाओं के बाद माफी मांगनी चाहिए कि प्रोसिक्यूशन नहीं दिखाई पड़ रहा था जिन लोगों को। उनके लिए मैं अटल जी की कविता की वो पंक्ति कोट करना चाहता हूं, मगर अफसोस की बात यह है सभापति जी, जब ये सीमा के पार जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द गाजा के लिए लिखते हैं अपने ट्वीट में, बांग्लादेश के लिए नहीं लिखते हैं। उससे भी साफ समझ में आ जाता है कि सीमा के पार इनकी दृष्टि कहां और किस रूप में आती है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो हमारे साथी ने कहा कि गृह मंत्रालय हस्तक्षेप कर रहा है किसी राज्य में, परंतु मैं बताना चाहता हूं गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, राज्यों ने हस्तक्षेप किया है। गृह मंत्रालय में नागरिकता को लेकर कानून बनाना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है और संबंधित मिनिस्ट्री है गृह मंत्रालय। और जब नागरिकता को लेकर सीए कानून बना तो एक नहीं अनेक राज्य विधानसभाओं ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। तो अपने फैक्ट को चेक कर लें, यह गृह मंत्रालय में राज्यों का हस्तक्षेप था, विपक्षी राज्यों का, और इसी के साथ साथ संविधान के लिए भी बहुत बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि केंद्र से पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य सरकार नहीं बोल सकती। तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती जी पे केस हुए 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए 2000 में, लालू यादव जी जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत काट 1994 में, और सर राजीव गांधी जी पे आरोप 87 में और FIR 1990 में। मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई की एज से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए, और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे। गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा काम इस कार्यकाल में जानते क्या किया? इस देश को वास्तविक रूप में सेकुलर बना दिया, समग्र रूप से सेकुलर बना दिया। सर वो क्या था? 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कश्मीर की विधानसभा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए इस देश में एक ही राज्य था जो संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था। सर 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी तो यह वास्तविक अर्थों में पूरा देश सेकुलर हो गया। इसके लिए मुझे लगता है गृह मंत्रालय को बधाई दी जानी चाहिए। अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ, अनेक विदेश से लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लाखों लोग विदेश से आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक लोग आए, और वो आकर यहां देखकर क्या चौंक जाते थे सभापति महोदय। कोई कहता था दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है, मार्क्स। तो कोई कहता था सब फिजिकल प्लेजर के लिए होता है, फ्रायड। तो कोई कहता था नेम एंड फेम के लिए होता है। परंतु जब हमारे यहां नागा सन्यासियों को देखते थे तो पश्चिम के लोग आके जानते क्यों चौंक जाते थे। उसे एक पंक्ति में कहूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और सभापति महोदय, मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, फ्रायड भी फेल। कम से कम ये प्रेरणा देनी चाहिए भारतीय संस्कृति के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टीव जॉब्स के और एप्पल के, मतलब सबसे एडवांस कंपनियों में से एक, उनकी पत्नी लॉरेन पावेल भी आई और नाम भी उन्होंने कमला देवी रखा। परंतु कुछ लोगों को उसके बाद भी उसमें स्नान करने में समस्या नजर आई। गंगा जल का सिर्फ सम्मान हमारे धर्म में नहीं है, काबा में भी एक आबे जमजम है, और वहां के जल को भी वैसे ही पवित्र माना जाता है, और माना जाता है कि उससे पाप कटते हैं। जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं और कहते हैं दिस रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिन। मैं चुनौती से कहता हूं, इनमें से कोई किसी के बारे में बोल सकता है? और मैं कहना चाहता हूं सर, समन्वय का सबसे दुखद उदाहरण था, इसी संसद के एक सदस्य ने
छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी जीत के बाद इस सदन के नहीं, दूसरे सदन के सदस्य ने यह शब्द बोला था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर, जिनके की दिमाग में मैकाले और मार्क्स का वायरस भरा है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर के लिए मेडिसिनल पेटेंट है और पेटेंट का नंबर है 64100059। एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक फिल्म आई थी एक दौर में जिसका नाम था वेडनेसडे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह जी ने एक आम आदमी का रोल किया था और उसमें एक सर डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि जब व्यक्ति घर से निकलता है तो हर 1-2 घंटे के बाद उसकी पत्नी पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, वापस आ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं पूछती कि वो जानना चाहती है चाय पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। वो दौर था जिसमें वो कह रहा है कि वो इसलिए पूछ रही कि वो जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि वो दौर था इनकी सरकार का जिस जमाने में घर से आदमी निकलता था, उसने कहा लगता है जंग पे निकल रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो कह रहा हो कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मगर उस शाम के बाद जो सुबह हुई है हमारी सरकार आने के बाद और जो गृह मंत्रालय ने किया है वो पूरे देश को दिखाई पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि हमारे गृह मंत्रालय ने जो काम किया है वो संवेदना, संकल्प, समन्वय और सुदृढ़ता के साथ किया है। मणिपुर जैसे विषयों के लिए पूरी संवेदना से काम किया है, कश्मीर जैसे विषयों के लिए संकल्प के साथ काम किया है, राज्यों के साथ समन्वय के लिए समन्वय की भावना से काम किया है और आंतरिक सुरक्षा के लिए पूरी सुदृढ़ता के साथ काम किया है। और जब कठोर निर्णय लेने होते हैं और देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कठोरता करनी होती तो कुछ लोगों को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मगर उनको कहने का हक नहीं है जिनके जमाने में तबाही का मंजर दिखा था। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से सिर्फ एक पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद।